नमस्कार, स्वागत है आपका कम्युनिटी न्यूज में। हम आज बात करेंगे जीरे के ऊपर, क्योंकि आज से जीरे की सबसे बड़ी मंडी गुजरात की ऊंझा मंडी आज से खुल गई है। तो कारोबार आज से स्टार्ट हो गया है वहां पे। तो एक बार हम जीरे की पूरी रिपोर्ट पे नजर डालेंगे कि उसके उत्पादन को लेके, उसके क्षेत्रफल को लेके और उसके प्राइसेस को लेके, उसके भाव को लेके लास्ट ईयर क्या हमें रुझान देखने को मिला था और इस साल हमें क्या रुझान देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे उसके उत्पादन को लेके। तो हम देखेंगे, जैसे मैंने कि 5 साल का डेटा, पिछले 5 साल का डेटा जोड़ा हुआ है। तो देखेंगे जो 2015 और 16 में जो जीरे का उत्पादन हुआ था, वो हुआ था लगभग 5,03,260 टन का। और जो सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है वो 2017 और 18 में हुआ है। लेकिन इस साल जो अनुमानित उत्पादन है जीरे का पूरी इंडिया में, पूरे देश में, वो 5,35,500 टन का है। और जो पिछली साल उत्पादन हुआ था जीरे का हमारी इंडिया में, वो 4,16,600 टन का हुआ था। तो पिछली साल के मुकाबले इस साल जो जीरे का उत्पादन है उसमें लगभग 28% की वृद्धि हुई है। तो ये तो बात रही जीरे के उत्पादन लेके। और जीरा का उत्पादन जो होता है वो ज्यादातर राजस्थान और गुजरात में हुआ है, होता है। तो दोनों स्टेट्स का मिलाने, दोनों राज्यों का मिलाने हम अगर, और थोड़ा बहुत और किसी राज्य में भी होता है थोड़ा बहुत, तो उन सबको मिला लें तो टोटल जो कुल मिला के उत्पादन जो इस साल रहने वाला है जीरे का, वो 5,35,500 टन का रहने वाला है। ये मैं आपको सरकारी आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूँ, जो कि स्पाइस जो कि जो जो जीरे का संगठन है, जिस जिस वो जो जीरे के संगठन ने जिस हिसाब से आंकड़े दिए हमारे पास में, उसके हिसाब से मैं आंकड़े मतलब बता रहा हूँ। और जो आंकड़े हैं फिलहाल हमारे पास में, वो सब सरकारी आंकड़े हैं। कोई भी हमारा अनुमानित आंकड़ा हमारा खुद का नहीं है, सारे के सारे सरकारी आंकड़े ही हमारे पास में अवेलेबल हैं। तो ये तो रहा जीरे के उत्पादन को लेके बात। देख रहे हैं हम उत्पादन जो सबसे ज्यादा हुआ था, जैसे कि हम देख रहे हैं 5 सालों में 17 और 18 में सबसे ज्यादा हुआ था। लेकिन इस साल जो उत्पादन है पिछले 5 साल में सेकंड, दूसरा सबसे ज्यादा उत्पादन है। क्योंकि पिछले 5 साल में इतना उत्पादन नहीं हुआ था जितना 2019-20 मतलब इस साल होने वाला है या इस साल हुआ है। अगर हम सिर्फ एक साल को छोड़ दें, 17 और 18 को छोड़ दें, तो इस साल उत्पादन जो है सबसे ज्यादा रहने वाला है। ये तो फिलहाल बात रही उत्पादन को लेके। एक बार नजर डाल लेते हैं कि जो एरिया, जितने एरिया में होता है अभी तक फिलहाल जीरा, जो राजस्थान और गुजरात में, वो एरिया में कितनी वृद्धि हुई है एक बार उसके ऊपर हम नजर डालेंगे। देखेंगे, देखो, तो गुजरात में जो एरिया, जितने क्षेत्रफल में जीरे की पैदावार होती थी, तो पिछली साल जो एरिया था वो 3,47,000 हेक्टेयर का था और राजस्थान में था 5,06,000 का। दोनों राज्यों में इस बार जीरे के उत्पादन को लेकर जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, उसमें वृद्धि हुई है। गुजरात में देखेंगे तो 4,39,830 हेक्टेयर का हो गया। तो वहीं राजस्थान में लगभग 5,85,770 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जीरे का उत्पादन हुआ है इस साल। तो देखेंगे जीरे का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान में लगभग 15% की वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में जीरे के उत्पादन को लेके। ये तो उत्पादन की बात रही। इस बार अभी नजर डाल लेते हैं एक बार कि राजस्थान गुजरात में तो प्रोडक्शन वर्सेस प्राइसेस पे नजर डाल लेते हैं कि प्राइसेस जो है हमारे किसान के लिए हो गया या फिर व्यापारियों के लिए हो गया, प्राइसेस जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। प्राइसेस में एक बार नजर डाल लेते हैं कि पिछले साल इसका क्या हमें रुझान देखने को मिला था और इस साल क्या रुझान हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पिछली साल जनवरी से लेकर और दिसंबर तक का मैंने डेटा इकट्ठा किया है। ये वायदा बाजार का डेटा है, तो मैं आपको वायदा बाजार का डेटा बता रहा हूँ। तो जब से, तो जनवरी में 15,965 रुपए से स्टार्ट हुआ था जीरे का प्राइस पिछली साल। और सबसे जो जो कम दाम मिले थे, सबसे नीचे प्राइस जो गया था वायदा बाजार पे पिछली साल, वो 15,425 रुपए पे गया था। लेकिन फसल जो आती है वो मार्च अप्रैल के आसपास में जीरे की फसल आती है, तब से फिर अप्रैल के बाद में प्राइसेस में हमें बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। और पिछली साल जो हाईएस्ट प्राइस गया था, तो सबसे ज्यादा प्राइस गया था वो 17,630 रुपए का गया था। और फिर से दिसंबर में हमें गिरावट देखने को मिली थी। तो दिसंबर में जो प्राइस था जीरे का वो 16,245 रुपए का था। अगर हम पूरी साल भर देखेंगे, पूरी साल जो एवरेज प्राइस है, जो औसत प्राइस है जीरे का वायदा बाजार में, वो 16,606 रुपए रहा था। पिछली साल की हम बात कर रहे हैं 2019 की। अब एक बार इस साल पर नजर डाल लेते हैं कि इस साल क्या सिचुएशन रहने वाली है।
देखो ये जो जीरे का प्राइस है 2020 के लिए मैंने आपको जनवरी से लेके और अभी मई 10 मई तक का डेटा मैंने आपको दिया है। ये वीकली डेटा है वायदा बाजार पे एनसीडीएक्स पे, मैं वो आपको बता रहा हूं। तो जो जनवरी में जीरे का प्राइस स्टार्ट हुआ था वो 15,000 के आसपास स्टार्ट हुआ था, 15,665 रुपए जनवरी में जीरे का प्राइस था। और जो जनवरी के बीच जो मतलब 12 जनवरी के आसपास जो प्राइस गया है जीरे का वो 15,850 रुपए गया है। जो 15,850 रुपए प्राइस गया था 12 जनवरी को, उतना ज्यादा प्राइस हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। तब से हमें जीरे में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि तब से ये कोरोना वायरस की महामारी आ गई, लॉकडाउन आ गई, तब उसके चलते हमें लगातार प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल रही है। और जो प्राइसेस सबसे नीचे गए हैं वो 13,400 रुपए तक नीचे गए हैं। और जो 10 मई को प्राइसेस चल रहे थे जीरा के वायदा बाजार पे वो 13,000 के आसपास चल रहे थे, 13,500 के आसपास। तो 13,615 रुपए प्राइसेस जो चल रहे थे 10 मई को वायदा बाजार में। अगर हम एवरेज देखो, मैंने यहाँ पे येलो की पीले कलर की दो लाइन दिखाई है, एक तो ये लाइन दिखाई, दूसरी ये लाइन। जो पहले जो जो फरवरी तक जो एवरेज प्राइस रहा था, अगर हम मार्च तक देखें, मार्च तक जो एवरेज प्राइस रहा था जीरे का वो यहाँ पे था। अभी एवरेज प्राइस नीचे घट के आ गया है। तो अभी फिलहाल इस साल के लिए जनवरी से लेके और 10 मई तक जो एवरेज प्राइस, एवरेज भाव चल रहा है जीरे का एनसीडीएक्स वायदा बाजार में वो 14,184 रुपए भी चल रहा है। और जो 10 मई को प्राइस था वो 13,615 रुपए था। और जो सबसे मैक्सिमम प्राइस गया है इस साल जीरे का वो 15,850 रुपए गया है। और जो सबसे लोएस्ट प्राइस, जो सबसे न्यूनतम प्राइस गया है वो 13,400 रुपए गया है। तो ये तो मतलब बात रही कि एनसीडीएक्स वायदा बाजार में हमें क्या प्राइस देखने को मिल रहा है। अभी ऊंझा मंडी खुल चुकी है, तो ऊंझा मंडी में गुजरात में हमें क्या प्राइसेस देखने को मिल रहा है एक बार उस पे नजर डालते हैं। तो मंडी में जो प्राइस इस साल देखने को मिला है भाव जीरे का वो 12,250 से लेके और 13,325 रुपए प्रति कुंटल का भाव हमें देखने को मिल रहा है गुजरात की मंडी में, जो कि ऊंझा मंडी है, जो कि जीरे की सबसे बड़ी मंडी है। तो मंडी में इस बार हमें 12,250 से लेके 13,325 रुपए तक हमें प्राइस देखने को मिल रहा है। तो देख रहे हैं हम कि फिलहाल जो अभी जो प्राइस जो चल रहा है फिलहाल जीरे का वायदा बाजार में 13,615 रुपए, और जो मंडी में भी हमें देखने को मिल रहा है वो लगभग 13,325, मतलब 13,000 से और जो 13,500 रुपए के बीच में हमें प्राइसेस देखने को मिल रहा है, चाहे वो वायदा बाजार हो या फिर मंडी का भाव हो। हम देख रहे हैं जबकि पिछली साल जो हमें एवरेज प्राइस देखने को मिला था वो लगभग 16,000 के आसपास था, 16,500 रुपए के आसपास हमें पिछली साल प्राइसेस देखने को मिला था। वहीं पे जो पिछली साल मंडी के जो प्राइस मिले थे हमें देखने को जीरे के, अगर हम गुजरात में ऊंचा मंडी है उससे अगर मंडी के प्राइस अगर देखें, मंडी भाव देखें पिछली साल का, तो पिछली साल जो भाव था वो 16,350 से लेके 16,450 रुपए प्रति कुंटल बिका था पिछली साल। तो इस साल जो जीरे के प्राइस हैं मंडी में अगर हम देखेंगे तो 10 से 15% की हमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं वायदा बाजार में भी हमें लगभग 15 से 20% की गिरावट हमें देखने को मिली है वायदा बाजार में। जहां वायदा बाजार में देख रहे हैं हम 16,600 रुपए के आसपास में एवरेज प्राइस रहा था पिछली साल। तो फिर जो जो मंडी होती है, मंडी का भाव और जो है वायदा बाजार का भाव वो लगभग एक जैसा ही रहता है। तो जैसा ही हम देख रहे हैं पिछली साल जो एवरेज प्राइस जो 16,606 रुपए रहा था, तो मंडी में भी जो प्राइस की रेंज रही थी वो 16,350 से लेकर 16,450 तक ही रही थी। तो ये तो हमने बात की कि प्राइसेस को लेके अभी तक हमें क्या ट्रेंड देखने को मिला है, 2019 में क्या मिला था पिछले साल देखने को और इस साल हमें क्या देखने को मिला है। देख रहे हैं हम कि जो उत्पादन है, उत्पादन में हमें इस साल जो उत्पादन हुआ है जीरे का, जैसा कि हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, वो सेकंड हाईएस्ट है पिछले 5 साल में, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन हुआ है इस साल। और एरिया अगर देखेंगे, अगर क्षेत्रफल देखेंगे तो क्षेत्रफल की बढ़ोतरी गुजरात में भी हुई है और राजस्थान में भी हुई है। तो उत्पादन ज्यादा हुआ है, प्रोडक्शन हमारा ज्यादा हुआ है, क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई है। तो प्राइसेस तो में भी हमें उसी हिसाब से गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा पिछली साल हमें प्राइस जितना देखने को मिला था उतना प्राइस हमें इस साल देखने को नहीं मिल रहा है, प्राइसेस में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। एक बार हम एक्सपोर्ट निर्यात पे एक बार नजर डालेंगे तो निर्यात का क्या ट्रेंड रहा है पिछले 5 सालों में, उसके ऊपर हम एक बार नजर डालेंगे। तो देख रहे हैं जो जीरे का एक्सपोर्ट जो निर्यात रहा था 2015 में, जहां 97,790 टन का हुआ था, वहीं हम देखें 2016 में देखें कि जो है मतलब 1,90,000 सॉरी जो जो है प्राइस रहा था 2015 में 97,190 टन रहा था और 1,19,000
टन के आसपास में जो एक्सपोर्ट हुआ है वो 2016 में हुआ है। इस वजह से प्राइस हम एक्सपोर्ट देख रहे हैं, लगातार एक्सपोर्ट में हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। केवल 2018 में जो एक्सपोर्ट हुआ है जीरे का, उसमें हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इस साल जो अभी हमारे पास अप्रैल ये दिसंबर तक का डेटा हमारे पास में है, तो दिसंबर तक जो जीरे का एक्सपोर्ट हुआ था वो 1,62,000 टन के आसपास में हो गया था। तो दिसंबर तक तो जीरे का एक्सपोर्ट हमें बहुत अच्छा देखने को मिला, जैसा हम ग्राफ में भी देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट में हमें लगातार वृद्धि ही देखने को मिल रही है। दिसंबर पिछले 6 महीनों में एक्सपोर्ट हमारा अच्छा खासा हो गया था, लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते और दुनिया भर में महामारी के चलते जहां पूरा ट्रांसपोर्टेशन या फिर पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सब जगह पे जो जो ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए वो ब्लॉक हो गया है। सारी कंट्रीज हमने बॉर्डर लॉक कर दिए हैं, इसलिए जितना एक्सपोर्ट होना चाहिए एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। इसके चलते अभी फिलहाल जो इस साल एक्सपोर्ट जितना हमें उम्मीद थी उतना एक्सपोर्ट नहीं हो पाया है। तो ये अंदाजा इससे लगाया जा सकता है, क्योंकि जो विश्व भर में खपत है, खपत में हमें ज्यादा इजाफा देखने को नहीं मिलेगा। ओके, खपत जितनी पिछली साल थी उतनी ही लगभग या उससे थोड़ी ज्यादा हमें देखने को मिलेगी, लेकिन एक्सपोर्ट जो हुआ है इस साल, अभी जनवरी से लेकर अभी तक देखें एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा गिरावट आई है, इतना एक्सपोर्ट नहीं हो पाया है। तो उम्मीद ये लगाई जा सकती है कि लॉकडाउन खुलने के बाद यह महामारी का जो प्रकोप है जैसे जैसे कम होगा थोड़ा थोड़ा, तो वो प्रकोप कम होने के बाद में एक्सपोर्ट जैसे ही बढ़ेगा, तो उस एक्सपोर्ट के बढ़ने के साथ साथ हमें प्राइसेस में इजाफा देखने को मिल सकता है। तो जीरे के प्राइसेस फिलहाल अभी जिन लोगों ने जीरा लेके रखा है, स्टॉक करके रखा हुआ है, तो वो फिलहाल अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं, अगर लंबे समय के हिसाब से देख रहे हैं, तो हमें जीरे के प्राइसेस में डेफिनेटली जरूर हमें इजाफा देखने को मिलेगा। अगर जो जीरा खरीदना चाहते हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर खरीदना चाहते हैं तो ये अच्छा चांस है, जीरा अभी खरीद लें। और फिर लॉन्ग टर्म जैसे ही एक्सपोर्ट खुलेगा, जैसे ही पूरे कंट्रीज के बॉर्डर खुलेंगे, उस टाइम पे जब एक्सपोर्ट होगा, निर्यात होना जब चालू होगा जीरे का, तो प्राइसेस में हमें इजाफा जरूर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल जीरे की रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ और ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कम्युनिटी न्यूज। थैंक यू वेरी मच।